भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जीवन में कठिन समयों पर दिया गया उपदेश। ये तो समझो कि दुख और सुख एक दोनों का ही एक अवस्था है। सुख के वक्त तो सभी में भयभीत होने का समान भाव होता है। इस रूप से जब सुखी समय होता है तो व्यक्ति सुखी नहीं होता बल्कि चिंतित भी होता है। सुख की बातें सुनते हैं तो चिंता होती है। सबसे अच्छा अवस्था तो वही होती है जब कठिन समय होता है, वो बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि विवेकी व्यक्ति कठिन समयों में भी सुखी रह सकता है। आपसे कहने का मेरा यही सार्थक अर्थ है कि जो मनुष्य सुख और दुख एक समान भाव से स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन बड़ी ही अच्छी प्रकार का खजाना हो जाता है। जीवन अधिक विचार करने पर बहुत संकटदायक भी हो सकता है। जब आप किसी व्यक्ति को बड़े संकट से गुजरते देखते हो तो व्यक्ति विचार करता है कि आज के युग में संकट और सुख सभी का हिस्सा है। इसलिए हर व्यक्ति अपने दिमाग में उस समय की अवस्था से बाहर निकल आने का प्रयास करे। जब तक हम आत्मा की सच्चाई और अमृतत्व को नहीं जान लेते और भगवान के साथ जुड़ नहीं जाते हैं, तब तक हम जीवन के कठिन समयों में सुखी नहीं हो सकते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म से मरण तक है और ना ही वह अपने कर्मों के फल में लिप्त होती है। इसलिए आत्मा अमृतत्व से युक्त होती है। इसलिए हमें सुखी जीवन जीने के लिए अपनी आत्मा को पहचानना और अपने असली रूप में स्थित होने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने असली रूप को समझ लेते हैं तो हम जीवन के सभी परिस्थितियों को धैर्य से स्वीकार कर सकते हैं और कठिन समयों में भी सुखी रह सकते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत रखो। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बच जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ।
मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य और खुशी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में हैं। स्वास्थ्य की महत्वपूर्णता, स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। हम सिर्फ तभी समृद्धि और सफलता का आनंद उठा सकते हैं जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य के बिना हम कितनी भी धनवानी या सफल क्यों ना हो, हम खुश और संतुष्ट नहीं रह सकते। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना नहीं होता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य से ही हम खुश और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। खुशी का स्रोत, खुशी हमें अपने आसपास की सुंदरता को देखने की क्षमता देती है। हमें खुश रहने की कला सीखनी चाहिए और खुशी को छोड़कर छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। संतुलित जीवन शैली, स्वास्थ्य और खुशी के लिए संतुलित जीवन शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, सही आहार, पर्याप्त नींद और स्थिर मानसिक स्थिति हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। आत्मसमर्पण, हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए आत्मसमर्पित रहना चाहिए। यह आत्मा प्रेम का भी सबूत होता है और हमें अधिक खुश बनाता है। आत्मा की देखभाल, हमें समय समय पर आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। मनोमुद्रा, योग, मेडिटेशन जैसे तकनीकें हमें मानसिक शांति और सुखद अनुभव प्रदान करती हैं। अपनी खुशी और स्वास्थ्य की कदर करें। हमें अपने जीवन के इस अनमोल तोहफे की कदर करनी चाहिए और इसे बिना किसी शिकायत के स्वीकारना चाहिए। साथियों, एक स्वास्थ्यपूर्ण और खुशहाल जीवन की प्राप्ति के लिए हमें नियमित रूप से अपने शरीर और मन की देखभाल करनी चाहिए। स्वास्थ्य और खुशी को महत्वपूर्णता देने से हम एक उत्तम और प्रामाणिक जीवन जी सकते हैं।